मॉर्निंग बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित। इसका अध्याय नंबर 6 की हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको मैं आपको लिखवा कर समझा रहा हूँ। देखिए, दो आकृतियाँ, ठीक है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हों, जिनके आकार समान हों, ठीक है, कोई भी आकृतियाँ हों, चाहे वो त्रिभुज में हो, चाहे वो चतुर्भुज में हो, चाहे वो वर्ग में हो, चाहे वो समचतुर्भुज में है, कोई भी आकृतियाँ समान हो, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो। उनका जो अमाप है वो समान ना हो। मतलब आकृतियाँ अगर त्रिभुज है तो ये भी दूसरी भी त्रिभुज हो, एक त्रिभुज है तो दूसरी भी त्रिभुज हो, एक वर्ग है तो दूसरी भी वर्ग हो, लेकिन उनका अमाप मतलब एक उसमें भुजाएं अगर 3, 4, 5 सेंटीमीटर की हैं तो ज़रूरी नहीं उसमें 3, 4, 5 की हों, मतलब उनका अमाप समान ना हो, तो वो आकृतियाँ कैसी कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अगर उन दोनों के अमाप भी समान होंगे तो वो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाएंगी। ठीक है, अगर अमाप समान नहीं है तो उसे समरूप आकृति कहलाती हैं। ठीक है, वो आकृति समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। बिल्कुल, आपकी जो सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी, सर्वांगसम में क्या है? जब दो आकृतियाँ क्या हैं? बिल्कुल समान होंगी, ठीक है, चाहे उनकी भुजाएं सब कुछ समान होगा, तो वो समरूप तो होंगी। वो कैसी होंगी? समरूप होंगी, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब अगर वो समरूप हैं तो अगर कोई आकृति आपकी समरूप है वो सर्वांगसम जरूरी नहीं हो समरूप आकृति ज़रूरी नहीं वो सर्वांगसम हो, लेकिन सर्वांगसम आकृति वो ज़रूरी है कि वो समरूप होगी। ठीक है, क्योंकि समरूप आकृतियाँ आपकी केवल रूप में समान होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं उनका भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई है वो समान हो। ठीक है, तो सर्वांगसम में हमें भुजाओं की लंबाई चौड़ाई समान होना जरूरी है। ठीक है, भुजाओं की लंबाइयाँ समान होना जरूरी है सर्वांगसम में, समरूप में ऐसा नहीं है। तो सर्वांगसम आकृतियाँ तो समरूप होंगी, लेकिन समरूप आकृतियाँ जरूरी नहीं वो सर्वांगसम हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजाओं की अगर दो भुजाएं हैं तो दोनों के 2 हों, 3 हो तो 3, ठीक है, 4 हों तो 4 भुजाएं हों। ठीक है, दो बहुभुज की बात कर रहा है। ठीक है, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत जो कोण होंगे वो बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, तब वो क्या होंगे? दोनों बहुभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा, जो रेखा हमने क्या किया, जो विभाजित कर रही है वो रेखा है, वो तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? एक ही अनुपात में होती हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होते हैं। कौन से नियम से? एंगल, मतलब कोण समरूपता नियम से। मतलब उनके अगर तीनों कोण क्या होंगे? आपस में संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तो वो इस नियम से क्या होंगे? समरूप सिद्ध हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो भी त्रिभुज हमारे समरूप कहलाएंगे जब उनके आपस के दो त्रिभुज क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। एक त्रिभुज के दो कोण, दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण आपस में बराबर हैं तो वो डबल है, मतलब एंगल, मतलब कोण समरूपता कसौटी से वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। 7वां पॉइंट, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, दो त्रिभुज हैं आपके, उसमें संगत जो भुजाएं हैं, आप संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हों, एक ही रेशियो में हों, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। देखिए आपको पता है कि अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके जो कोण होंगे, जो उनके संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो उनकी भुजाएं हैं वो क्या होंगी? वो भी बराबर होंगी, जो एक ही अनुपात बनाएंगी। ठीक है,
और जो त्रिभुज के एक कोण है वो क्या होगा, त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो आपका कौन से नियम से, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से वो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है। नंबर पॉइंट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, उनकी संगत भुजाएं, जो भी भुजाएं होंगे उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात है वो, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट है। अगला 10वां पॉइंट क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज में, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, कौन से समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए, हम क्या करेंगे, त्रिभुज के, जैसे आपका एक त्रिभुज होता है इस प्रकार का समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है, तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब डाला जाए, क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है। लंब डलेगा तो क्या बोला है, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर, मतलब लंब के दोनों ओर, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बनेगा आपका, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा, एक ये वाला त्रिभुज बनेगा। ठीक है। दो त्रिभुज बनेंगे, एक इधर एक इधर, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है। लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज हैं हमारे, ये आपस में भी समरूप होंगे, और ये दोनों त्रिभुज हैं वो आपके जो बड़ा त्रिभुज है इसके भी समरूप होंगे। ठीक है। वही लिखा हुआ है, त्रिभुज समरूप, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब आपस में भी समरूप होंगे और इस बड़ा जो त्रिभुज बना है उसके भी समरूप होंगे। अगला पॉइंट देखिए 11वां, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको अध्याय नंबर 6 का पूरा परिचय दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब मेहनत से पढ़ते ही रहेगा। धन्यवाद।